पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आना, पीठ और छाती पर बाल आना, ये सब नॉर्मल बात होती है। लेकिन जब यही सारी स्थिति, यही सारी कंडीशन यदि महिलाओं के साथ होने लगे तब तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। देखिए, इसमें अजीब होने की बात नहीं है। पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ और छाती पर बाल और पीठ पर बाल आते हैं, उसी प्रकार जो महिलाएं होती है उनको भी दाढ़ी मूछ और पीठ पर और छाती पर बाल आते हैं। देखिए, ये कंडीशन हर महिला के साथ नहीं होती, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये तो सच हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी रियल है कि जिस प्रकार के पुरुषों को मतलब बाल आते हैं, उसी प्रकार महिलाओं को भी बाल आते हैं। देखिए, पुरुषों में बाल आने के क्या कारण है? पुरुषों के जो दाढ़ी मूछें आती है, पीठ और छाती पर जो बाल आते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है? देखो, पुरुषों में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। देखिए, एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ही जो पुरुष के चेहरे पर दाढ़ी मूछ और छाती और पीठ पर बाल आते हैं, ठीक है। और देखो, ये हार्मोन होता है ना, वो महिलाओं के शरीर में भी होता है, बट महिलाओं के शरीर में वो उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इस वजह से जैसे पुरुषों के बाल आते हैं उसी प्रकार महिलाओं को बाल नहीं आ पाते, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि कुछ महिलाएं ऐसे होती है, कुछ क्या बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो मतलब पुरुषों के जो बाल आते हैं, जिस संख्या में बाल आते हैं, जितने घने बाल आते हैं, उसी प्रकार महिलाओं को भी बाल आते हैं। देखिए, महिलाओं में जो ये हार्मोन होता है एंड्रोजन, इसकी मात्रा यदि बढ़ जाती है ना, तो उसका भी मतलब जैसे पुरुषों के बाल आते हैं उसी प्रकार उस महिला के बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि उसके भी दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, इसका मेन रीज़न समझते हैं कि जो महिलाओं के शरीर में तो जो एंड्रोजन की मात्रा सीमित होती है, तो फिर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसके कारण उसकी मात्रा अचानक बढ़ जाती है, और उसकी मात्रा बढ़ने के कारण तो उसके फिर दाढ़ी मूछ तो आएगी। तो देखिए, अब बात करते हैं कि जो महिलाएं होती है उनके शरीर में एंड्रोजन, जो कि पुरुषों के शरीर में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में हार्मोन, तो वो हार्मोन आखिर महिला के शरीर में आखिर क्यों बढ़ जाता है? देखो, इसके पीछे मेन दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि महिलाओं के शरीर में जब हार्मोन में बदलाव होता है ना, तब उसके कारण एंड्रोजन नामक हार्मोन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो, जब मान लो जो महिलाएं होती है वो यदि प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होने पर उनके जो शरीर में जो हार्मोन होंगे उसमें बदलाव होगा, ठीक है। सो इसी बदलाव के चलते उनमें जो एंड्रोजन नामक हार्मोन होता है ना, तो उसकी मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है, और मात्रा बढ़ने के कारण दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाते हैं, पीठ और छाती पर भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि पुरुष अपनी बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट करता है, अनेक प्रकार के प्रोटीन लेता है, स्टेरॉयड लेता है, ठीक है। उसी प्रकार जो महिलाएं अपने बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट करती है, तो वो महिलाएं भी स्टेरॉयड का सेवन करती है। देखो, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जो स्टेरॉयड होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं। महिलाओं के लिए जो कॉमन स्टेरॉयड होता है, जो मतलब महिला अपनी बॉडी बनाना चाहती है, तो उनमें ज़्यादातर महिलाएँ जो एनाबॉलिक नाम का एक स्टेरॉयड होता है, ठीक है ना, उसका सेवन करती है, और इसी के साथ ही अनेक प्रकार की दवाइयों का भी सेवन करती है। अब देखिए, ये अब हमारे शरीर में जाएंगे, हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे हार्मोन्स को चेंज करेंगे, हार्मोन्स को चेंज करेंगे तभी तो हमारी बॉडी बनेगी ना। तो बस हार्मोन्स को चेंज कर किया जाता है। तो देखो, हार्मोन्स के बदलाव होने के कारण भी ये एंड्रोजन हार्मोन्स अचानक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मेन रीज़न ये है कि जो महिलाओं के शरीर पर जो बाल आते हैं, दाढ़ी मूछें आते हैं, तो इसका मेन रीज़न यही है कि हार्मोन्स में बदलाव हो जाता है, हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण एंड्रोजन नामक हार्मोन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से महिलाओं के चेहरे पर दाढ़ी मूछ और छाती और पीठ पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पुरुषों के आते हैं।